आयोजित इस साप्ताहिक वार्तामाला की दूसरी श्रृंखला की ये 14वीं वार्ता है। और इस वार्ता में आज की हमारी वक्ता हैं डॉक्टर प्रोफेसर दिव्या नागर। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही सभी सत्संग प्रेमियों का जो यहाँ उपस्थित हैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर नागर का परिचय पहले वैसे दिया जा चुका है उसमें, फिर भी मैं बता देना चाहूँगा। डॉक्टर नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की कुलपति रही हैं। विद्याभवन शिक्षक महाविद्यालय में उससे पूर्व आप दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर थी। लोकमान्य शिक्षक महाविद्यालय उदयपुर में है, उसकी आप प्राचार्य रही हैं। आपने कई सारे पीएचडी स्टूडेंट इनको शोध की उपाधि दिलाई है। एक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, उसकी आप मानद सदस्य रही हैं। आपको अध्यात्म की विरासत आपके ससुर पंडित जनार्दन राय नागर से मिली है। पंडित नागर ख्याति प्राप्त शिक्षाविद और दर्शन शास्त्री रहे हैं। आपने विपुल साहित्य का सृजन किया था और उसी में से डॉक्टर नागर चुन चुनकर पुस्तकों के रूप में प्रकाशित कर रही हैं। डॉक्टर नागर की एक वार्ता हम पहले भी सुन चुके हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अभी आपने हमें 2 वार्ताओं के लिए स्वीकृति दी है। शंकर दर्शन पर ये 2 वार्ताएं आपकी होंगी आज और अगले शुक्रवार को। मैं पुनः एक बार डॉक्टर नागर का स्वागत करता हूं। हम वार्ता प्रारंभ करें उससे पूर्व आज का दिन कुछ विशेष दिन है। आज श्री माँ ने आज से 50 वर्ष पूर्व ये पार्थिव देह छोड़ी थी। तो हम उनके लिए जो श्री अरविंद सोसाइटी से एक संदेश आया है, मैं उसको पढ़ूंगा। उसके बाद 1 मिनट हम लोग मौन रहेंगे और उसके बाद 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे और फिर उसके बाद डॉक्टर नागर अपनी वार्ता प्रारंभ करेंगी। मैं अरविंद सोसाइटी से जो संदेश आया है पहले मैं उसको पढ़ रहा हूँ। ये श्री अरविंद ने लिखा है और 8 अक्टूबर 1936 को श्री अरविंद ने संदेश दिया था, उसको उन्होंने भेजा है आज के दिन। किसी भी बाहरी परिस्थिति को अपने भीतर की आस्था को डावाडोल करने का अवसर मत दो, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करने के लिए आस्था से बढ़कर शक्ति और कोई दूसरी चीज से नहीं मिलती है। ज्ञान और तपस्या चाहे जितनी भी उनकी शक्ति हो, उनकी शक्ति कम स्थायी होती है। अंतर यात्रा के लिए आस्था ही सबसे प्रबल तत्व है। तुम्हारे लिए सुरक्षा भी है और श्री माँ का सजग प्रेम भी। इस सुरक्षा पर भरोसा रखो और अपने आप को अधिक से अधिक इस सुरक्षा के प्रति खोलो, तब वह सुरक्षा सभी आक्रमणों को खदेड़ देगी और सदैव तुम्हें थामे रखेगी। श्री अरविंद, 8 अक्टूबर 1936। अब हम 1 मिनट मौन रहें और फिर उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करें। श्री माँ का ध्यान रखें 1 मिनट के लिए। ओम
डॉक्टर नागर प्लीज। नमस्कार, सभी को अभिनंदन। मैं आज के इस पुण्य दिवस पर श्रद्धेय माँ को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज के इतने पुण्य दिवस पर आप लोगों से वार्ता करने और मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पधारे हुए सभी विद्वज्जन मेरे शंकर दर्शन के छोटे अंश को पूर्व में सुन चुके हैं और उस दिन मुझे कुछ अच्छे सुझाव भी प्राप्त हुए थे। आज मैं जो भी कुछ शंकर दर्शन पर बताना चाहती हूँ वह कुछ कुछ पुराने वक्तव्य की आवृत्ति भी होगी तो कुछ नया भी होगा। मेरा सभी विद्वज्जनों से सविनय निवेदन है कि वे इस शंकर दर्शन के क्षेत्र में काफी जानते हैं, रुचि लेते हैं और मेरे जो विचार आज मैं कहूंगी उसमें यदि वो कुछ और ऐड कर सकेंगे तो मैं उनकी हमेशा आभारी रहूंगी और मैं ये इंतजार करूंगी कि आप लोग मेरी समझ को और एनरिच करें। शंकराचार्य का दर्शन ये आज की वार्ता का निश्चय किया है। कोशिश करूंगी कि 2 वार्ता में इसको समाप्त कर सकूं क्योंकि शंकर दर्शन बहुत वास्ट है और अभी उतना विस्तार मैं अपनी समझ को नहीं दे पा रही। शंकर का दर्शन अद्वैत दर्शन कहा जाता है। उन्होंने जो विचार किया है, अभी मैं कुछ दिनों पहले एक पत्रिका में एक चर्चा पढ़ रही थी, पुस्तक चर्चा। वह एल मर्सिनी हाउटन की थी। उन्होंने जो बुक लिखी है 5 स्टार कैटेगरी में आ रही, बिफोर द बिग बैंग, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड व्हाट लाइज बियॉन्ड। बिग बैंग पर काफी विचार हुए हैं, काफी बुक्स भी लिखी गई है और इन्होंने भी अपनी पुस्तक चर्चा जब मैंने समाचार पत्र में पढ़ी, ब्रह्मांड पर पूरा चिंतन है और जो भी शोध उन्होंने की है और जो भी तथ्य सामने रखे हैं उसमें अभी कोई फाइनल निष्कर्ष नहीं निकल पाया है और उन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए हैं और ब्रह्मांड की खोज अभी जारी। काफी वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। मुझे सबसे अच्छी बात उनकी यह लगी कि उन्होंने कहा है कि किसी भी दार्शनिक चिंतन के लिए ब्रह्मांड के बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए या खोजने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े उपकरणों की आवश्यकता नहीं। मैं कॉफी हाउस के टेबल पर बैठकर अगर चिंतन करती रहूं तब भी चिंतन करते करते कोई थॉट ऐसा क्लिक कर सकता है कि मैं आगे बढ़ सकूं। मुझे बात बहुत अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि ये बात उससे मेल खाती है जहां हमारे ऋषि मुनि जंगलों में साधना करते थे और अपने साधना में, ध्यान में जो अनुभव आते थे या जो विचार आते थे अपने शिष्यों को सुनाते थे।
उन्हीं को एकत्रित करके वेदों की रचना हुई, उन्हीं को एकत्रित करके उपनिषदों की रचना हुई। तो चिंतन का ही तो स्रोत था, चिंतन की ही तो प्रोडक्ट थी। तो बहुत अच्छा लगा कि एक और शोध इस क्षेत्र में हुई। जब हम इन ग्रंथों की श्रृंखला देखते हैं तो वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक श्रृंखला चली आ रही, और उसके बाद ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र बृहदारण्यक ने लिखा। यहां तक जो भी थॉट विकसित हुए हैं उसको हम अगर समेकित करें, उसका इतिहास देखें, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो कि शंकर दर्शन के लिए आधार बनता है। ये जो वेद हैं वो 1200 ईसा पूर्व लिखे गए, सतत लिखा जा रहा है, सतत चिंतन किया जा रहा है। उपनिषद 600 से 400 ईसा पूर्व लिखे गए, ब्रह्मसूत्र 450 ईसा पूर्व लिखा गया। धीरे धीरे विचार विकसित हो रहे हैं, और उसके बाद शंकर ने शंकर भाष्य लिखा। वो उस समय में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा 5 दर्शन प्रचलित थे। जैन और बौद्ध विचारधाराएं भी बहुत क्लाइमेक्स पर थी। इन सब को शंकर ने समझा, उनको काफी इससे एक आधार मिला। उन्होंने ये देखा कि ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में सभी में अलग अलग चिंतन है। तो ब्रह्मसूत्र में उस विरोधाभास को, विसंगति को दूर कर कर एक स्वच्छ शुद्ध दर्शन देने का प्रयास किया गया। तो शंकर दर्शन को हम जब डिस्कस करते हैं तो इन सब ग्रंथों का कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध जुड़ता है, आधार मिलता है, और एक विस्तृत दृष्टि से किस तरह से हम एक संक्षिप्त उसमें आते हैं, यह ज्ञात होता है। वेदांत नाम क्यों दिया? शंकर दर्शन, अद्वैत दर्शन, अद्वैत विचारधारा ब्रह्मसूत्र से शुरू हो गई थी, लेकिन इन्होंने वेदांत उन सभी ग्रंथों को कहा जो वेदों के बाद लिखे गए, और उसके बाद वो अद्वैत दर्शन पर ही इन्होंने ज्यादा सोचा। इनके दर्शन को जब हम पढ़ते हैं, इनके चिंतन को जब हम विश्लेषण करते हैं, तो 3 तत्व मुख्य रूप से विचार विमर्श में आते हैं, समझने में आते हैं। 3 तत्व, एक ब्रह्म, दूसरा आत्मा, और तीसरा ब्रह्मांड। तो जब हम एक तत्व के बारे में सोचते हैं, दूसरे तत्व के बारे में सोचते हैं, पहला तत्व, इससे तत्व आपस में मिलकर चलते हैं। आत्मविचार को यदि हम पहले लें तो वेदों में आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। वेदों में अभय ज्योति शब्द का प्रयोग हुआ है।
वेदों में जो कुछ लिखा है उस समय के ऋषि मुनि ज्ञानी सभी तत्वों को शक्ति मानते थे। आपके पृथ्वी, जल, तेजस अर्थात अग्नि और वायु, इनको तत्व मानकर, परम शक्ति मानकर पूजा करते थे। इनको पता था कि ये तत्व, इन तत्वों की किस तरह से पूजा की जाए कि अपनी जो इच्छित परिणाम अपन प्राप्त कर सके। इसके लिए वो जो भी प्रार्थना करते थे विधि विधान से, सबका सिस्टम उन्होंने डेवलप किया हुआ था और विधि विधान से प्रार्थना करके और अभय ज्योति को प्राप्त करने का निवेदन किया करते थे। जैसे एक सैंपल मैंने ऋग्वेद से लिया है, हे आदित्य, मुझे दाहिने और बाएं का ज्ञान नहीं है और मैं मूढ़ हूं, हतोत्साह हो गया हूं। यदि आपकी कृपा हो तो मैं अवश्य ही उस अभय ज्योति को प्राप्त कर सकता हूं। ऐसी अभिव्यक्ति। तो अभय ज्योति परम शक्ति को माना है, वो चाहे आत्म तत्व हो चाहे ब्रह्म हो, और अभय ज्योति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पूजा अर्चना की। जब हम वेदों से आगे बढ़ते हैं तो आरण्यकों और ब्राह्मण ग्रंथों में धीरे धीरे आत्म तत्व विकसित होता है और एक विचारणीय मुद्दा यह है कि इन ग्रंथों में आत्मा शब्द को अलग अलग अर्थ में उसमें लिया है। जैसे कहीं त्वक, शोणित, मांस और अस्थि, त्वचा, अस्थि, रुधिर और मांस, ये इनको आत्मा कहा। कहीं मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त को आत्मा कहा। कहीं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तथा तुरीय अवस्थाओं को आत्मा कहा। कहीं पर आकाश के साथ अभिन्न माना गया है। इस तरह से कहीं उसके लिए आत्मा शब्द का उपयोग हुआ है, कहीं ब्रह्म शब्द का उपयोग हुआ है, कहीं इसको विज्ञानमय और आनंदमय भी व्यक्त कर दिया है। इस तरह से इन ग्रंथों में और उपनिषदों में, उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म के एकीकरण पर जोर दिया है। छांदोग्य उपनिषद का कोट करूं तो शरीर में रहने वाली आत्मा ही वास्तव में ब्रह्म है और जैसे ये नश्वर बंधन उतर जाएगा, अर्थात शरीर समाप्त हो जाएगा, तो वह आत्म तत्व ब्रह्म में लीन हो जाएगा। और कठोपनिषद में वही बात कही थी जिसको गीता में कहा गया है, यह शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है एवं इंद्रियां घोड़े हैं जिनको, जो विषय रूपी मार्ग पर चलते हैं। सार रूप में वेदों में, मेरे को तो साफ दिख रहा है, तो आत्मा रथ का सार रूप में वेदों में आत्मा और ब्रह्म का संबंध स्थापित हो गया। तो वेदों में जहां से चले थे वहां से उपनिषदों में आते आते आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व को कहीं कहीं एक बांध लिया गया है। आत्मा एक नहीं है, कौन कहता है? जैन दर्शन। जैन दर्शन ईश्वर को तो मानते ही नहीं, आत्मा को एक नहीं मानते। वे कहते हैं कि अगर सारी सृष्टि में एक ही आत्मा होती तो सभी एक साथ दुखी होना चाहिए, सभी एक साथ सुखी होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, इसलिए आत्मा अनेक है। और
अनेक आत्मा है, अनंत दर्शन है, आत्मा का लक्षण अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है, ऐसा जैन दर्शन में कहा है। और जो ये ब्रह्मदेव सूरी हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि आत्मा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। ये बहुत ही सुंदर उन्होंने बात कही है। बौद्ध की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो अनिश्वरवादी थे, अनात्मवादी थे, वहां कोई चर्चा नहीं। इस सारी पृष्ठभूमि के साथ जब शंकर प्रारंभ होते हैं तो उन्होंने इन सभी को समराइज करके और सभी का सार तत्व निकाल कर आत्मा को क्या कहा, ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वहां ब्रह्म की जो संकल्पना की गई है शंकर दर्शन में, एक जगह मैंने पढ़ा कि उन्होंने जो भी कुछ लिखा है वो बहुत ही साहसपूर्ण अंश है। उनके दर्शन का मुख्य आधार ब्रह्म की संकल्पना, ऐसा चिंतन कि यह सर्वव्यापी है, यही ब्रह्मांड में हर और फैली हुई शक्ति है, असीमित ऊर्जा है, शुद्ध चेतना है, शुद्ध ज्ञान है। तो जो आत्म तत्व है उसका भी यही परिचय देते हैं। ब्रह्म की संकल्पना उन्होंने सबसे पहले, ब्रह्म को सबसे पहले रखा। क्यों? कि ब्रह्म से ही ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है और ब्रह्मांड में सजीव निर्जीव सभी कोई आते हैं, तो उन्होंने पहले ब्रह्म की बात। और ब्रह्म जो है वह ज्ञानी और ज्ञात के परे है, न ज्ञानी के पास है न उसको ज्ञान में है, वह उनसे परे है। इसका कोई आरंभ नहीं है, इसका कोई प्रारंभ नहीं, कोई, यह शाश्वत है, इसका कोई अंत भी नहीं है, क्योंकि यह सदा था और सदा रहेगा। ये सभी कारणवाद से परे है। इसका क्या कारण है? कोई कारण नहीं, वो है, बस उसका अस्तित्व है। इसकी शक्तियां असीमित है, वह सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, विलक्षण है, अविभाज्य पूर्ण है, वह सार्वभौमिक शक्ति है, एकम एका सर्वव्यापी, वह सार्वभौमिक शक्ति, ऐसा ब्रह्म के बारे में उन्होंने कहा। वो एक, मतलब वो कहते हैं कि ब्रह्म का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह पूर्णतः ज्ञानातीत है, उसको समझना मुश्किल है। प्रज्ञ शक्ति, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है तो अगर वो है तो क्या वह हमारी समझ के अनुरूप हो? कुछ विद्वानों ने ये प्रश्न सामने रखे, क्या एक प्रज्ञ शक्ति का कोई उद्देश्य होना चाहिए? यदि हाँ, तो वह हमारी समझ में आने के दायरे में हो, ऐसा जरूरी है क्या? यह आवश्यक है क्या कि वो हमें समझ में आए? यदि हम उस लक्ष्य के आधार पर आंकेंगे जिसको हम मानते हैं, जो हमारे चिंतन के दायरे में आता है, वह धारणा सार्वभौमिक स्वीकृति प्राप्त करे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी। इसलिए इसको ज्ञानातीत कहा है। ब्रह्म सूत्र में जो शंकर ने भाष्य लिखा है, ब्रह्म सूत्र का शंकर जो भाष्य है वही शंकर भाष्य है, वही, उसी का नाम शारीरिक भाष्य दिया गया है। उन्होंने लिखा है, मैं उनके शब्द कहती हूँ, चिरकालिक शुद्ध ज्ञानी
और मुक्त है। ब्रह्म के बारे में लिखा है चिरकालिक, शुद्ध है, ज्ञानी है, मुक्त है, अविकारी है, एकमात्र, किसी के संपर्क में नहीं है, निराकार है। ब्रह्म की कोई था पा नहीं सकती, हमारी सभी गतिविधियों और उद्देश्यों के परे है। ये पढ़ते पढ़ते मुझे इतना एकदम कंफ्यूजन हो गया। मैंने कहा ये इतना इतना ये है और ये नहीं है और ये है और ये नहीं है। तो मेरे को कुछ पंक्तियां बहुत अच्छी मिली, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अपनी निष्क्रियता में ये स्वयं क्षमतावान है। ब्रह्म के बारे में अपनी निष्क्रियता में, वह निष्क्रिय है लेकिन स्वयं क्षमतावान है। अपनी उदासीनता में ये सर्वशक्तिमान है, इंडिफरेंट, बिल्कुल किसी का भी पक्ष में पक्षधरता नहीं है, लेकिन उसमें वह सर्वशक्तिमान है। अपनी उद्देश्यहीनता में ये असीमित ज्ञान है। अपनी अनिश्चितता में वह स्वयं निश्चितता है। स्वयं है, ये निश्चित है। कहाँ है, कैसे है, कितने पावरफुल, इसका कोई निश्चितता नहीं। बिना किसी वस्तु के इनका अस्तित्व है, वह ब्रह्म है। तो इस तरह की एक ब्रह्म के बारे में बताने की कोशिश की। उपनिषदों में बात कही थी कि ब्रह्म अवर्णनीय है, उसी को शंकर ने समर्थन दिया है। वो कहते हैं कि इसको परिभाषित करने का हमारा प्रयास इनकी अनंतता को सीमित कर देगा। हम यदि अपने कुछ भी शब्द लगा के उनको परिभाषित करना चाहेंगे तो उनकी जो अनंतता है, उनकी जो शक्ति है, उसमें कमी आ जाए। हम उसको कहीं ना कहीं एक सीमा में बांध, इसलिए वो क्या कहते हैं, नेति नेति, यह नहीं है, वो नहीं है। जो भी चीज पूछोगे, ईश्वर ये है क्या, हवा है क्या, आकाश है क्या, अग्नि है, नहीं, ब्रह्म ये है क्या, नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी इंडियन फिलोसॉफी बुक में उनको कोट किया, शंकर, और उन्होंने ये उसमें भी इस बात को शंकर की दोहराया है कि ब्रह्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे शब्दों के माध्यम से बताया जा सके, इसलिए नेति नेति चलता है। अब आलोचक कहते हैं ये तो बौद्ध है, बौद्ध दर्शन में विश्वास रखते हैं, शून्यवाद को मानते हैं, हमेशा नेति नेति करते हैं, तो शून्यवाद, ये भी नहीं है, वो नहीं है, तो शून्य। लेकिन उन्होंने जो ब्रह्म सूत्र पर अपना भाष्य लिखा है, वेदांत सूत्र में जो भाष्य लिखा है, उसमें स्पष्ट कहा है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म अंतरिक्ष, गुण, गति, आनंद और भिन्नता से सर्वथा परे है, जिसका अस्तित्व सर्वोच्च अर्थ में ही जाना जा सकता है, शब्दों में बांधकर नहीं जाना जा सकता। यही बात उन्होंने मांडुक्य उपनिषद की जब टीका लिखी तब भी लिखा है, इसी बात को, इसी विचार को दोहराया है। और उन्होंने कहा नहीं, आलोचकों की बात को काटा है, नहीं, ब्रह्म शून्य नहीं है और ना ही यह अस्तित्वहीन। ब्रह्म सदा परिवर्तनों की नींव रखता है और उनका पोषण करता है। वो आधार जो परिवर्तनों को संबल देता है और उन्हें अनवरत पोषण देता है, उसे मात्र शून्य या अस्तित्वहीन सिद्ध नहीं किया सकता, उसको शुद्ध हम नहीं कह सकते। यदि हम ऐसा नहीं मानते हैं तो क्या मात्र कुछ नहीं से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आर्ग्यूमेंट की, कि यदि हम ये बात नहीं मानते हैं तो क्या मात्र कुछ नहीं से विश्व की सकारात्मक
चीजों का जन्म हो सकता है, बिना बीज के वृक्ष हो सकता है, बिना बूंद के नदी में जल आ सकता है, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो है तो सही ब्रह्म, लेकिन हमारी परिभाषा में समाविष्ट हम कर सके ऐसा वह है। लेकिन ऐसा कहना कि वो शून्य है गलत है, क्योंकि बिना किसी चीज के ये इतना ब्रह्मांड और ब्रह्म और हम और आप सब कैसे उत्पन्न हो? क्या है? एक बुक पढ़ी, एक इंट्रोडक्शन ऑफ अद्वैत फिलोसॉफी, उसमें भी इस सारे को समार किया है, और शंकर दर्शन में भी समार किया हुआ, और कई लोगों ने टीका पर समार किया है। शंकर का ब्रह्म स्वयं में सकारात्मकता है, शुद्ध सत्ता है, जिसकी विशेषता क्या है? 3 विशेषता। वह सत्य है, सत्य, वह चेतना है, चिद, और वह आनंद, सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद। यह ब्रह्म की परिभाषा है। ब्रह्म की सत्ता को हम दृश्य जगत में, आकार जगत में, अपने समझ की जगत में, अपने मस्तिष्क में नहीं जान सकते, उनको शब्द नहीं पहनाए जा सकते, केवल अनुभव की वस्तु है। ब्रह्म की सत्ता अनुभवात्मक है, बौद्धिक नहीं है। यह ब्रह्म के बारे में उनका एक अल्टीमेट सत्ता। तो नेति नेति और शून्यवाद और इन सब का जो निचोड़ निकलता है वो ये निकलता है कि हम शब्दों में बांधकर उसकी शक्ति को कमजोर कर देंगे, उनकी सर्वव्यापकता को एक सीमा दे देंगे, जबकि यह संभव ही नहीं है। इसलिए ब्रह्म जो है वह नेति नेति नेति, यह नहीं वह नहीं वह नहीं वह नहीं, केवल अनुभव का एस्पेक्ट, अनुभव करना पड़ता है। तो ब्रह्मांड में एकमात्र वास्तविकता ब्रह्म है, यह उन्होंने विचार बहुत ही सुदृढ़ता के साथ अपने दर्शन में रखा। उसके बाद उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया तो उन्होंने कहा ब्रह्म और आत्मा एक है। ब्रह्म और आत्मा एक है, यही तो दो द्वैत का सारा वो था कि भाई आत्मा भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है। ये कहते नहीं, ब्रह्म और आत्मा एक है। मनुष्य जिसके पास विचार है, इच्छा शक्ति है, क्षमता है, उसके शरीर और मन के योग से अधिक कुछ और रहता, अलग रहता है, उसके ऊपर कुछ रहता है। क्या रहता है? एक प्रेक्षक होता है हमारे साथ, हमारे अंदर एक प्रेक्षक है, साक्षी भाव है। जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और मन से प्रभावित होकर कोई भी व्यवहार करते हैं, कभी सॉफ्टली, कभी आवेश में, आक्रोश में, वो सभी व्यवहार, उनमें चेतना सम्मिलित नहीं होती हमारी। लेकिन यदि शांति से हम विचार करें तो हमारे अंदर का मन हमें बताता है कि व्हाट इज करेक्ट। कई बार हम आवेश में कोई एक्शन ले लेते हैं, उस समय हमारा साक्षी भाव प्रेक्षक जो सोया रहता है, सुप्त अवस्था में रहता है,
लेकिन जैसे ही हम शांत होते हैं और अपने आप में आते हैं तो फिर विचार आता, ओ ऐसा नहीं करना चाहिए, या ये जो किया अच्छा किया, वो साक्षी भाव बताता। इसलिए मुझे ये लगता है कि हम कभी भी कोई ऐसा बड़ा प्रश्न आए या कोई स्थितियां आए तो हमें 24 घंटे देना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए, और हमारा जो अंदर प्रेक्षक है वो हमें बताएगा कि व्हाट इज करेक्ट, सही क्या होगा। तो वो जो प्रेक्षक है, हमारी साक्षी चेतना है, वो हमारी ऐन्द्रिक अनुभूतियों से कुछ अलग है, हमारे व्यवहार से अलग है। जब हम बहुत व्यग्र होते हैं, आक्रोश में रहते हैं, तब उसकी भूमिका नहीं रहती। जब हम शांत होते हैं तो हमारा साक्षी भाव या चेतन तत्व जो है, जो प्रेक्षक है, वह जागृत होता है, और यदि हम प्रयास करें तो वो हमसे वार्ता भी करता है। उसको चित्त शक्ति कहा है, चित्त शक्ति वो हमारे अंदर है। तो ये कुछ अलग है शरीर, इंद्रियों और मन से। तो क्या होता है, शंकर कहते हैं कि पदार्थ और चेतना दो है। पदार्थ है वस्तु, पुस्तक है, कलम है, मेज, हमारे आसपास जो भी साधन, जो भी वस्तुएं हैं, वह क्या है, पदार्थ। उसमें चैतन्य तत्व नहीं है, वह अचेतन है। और दूसरा जो है चेतना, जो श्वास प्रश्वास लेता है, वह है आत्मा। जो चेतना है वह हमारे अंदर की आत्मा है, जो जागृत होती है, जो हमें निर्देशित करती है। जिस तत्व को जान लेने के पश्चात हम स्वयं को जान पाते हैं। तो ये जो आत्म तत्व है, वस्तु और पदार्थ, चेतना कभी एक नहीं हो सकते। पदार्थ और चेतना, ये हम सब, हमारा जो शरीर है वो पदार्थ है, शरीर पदार्थ है, और जो आत्मा है वो चैतन्य है। हमारा मन चंचल है, हमारी इंद्रियां परिवर्तित होती रहती हैं। अभी इस उम्र में आके कभी आंख का, कभी कम श्रवण यंत्र का सब कमजोरी आने लगती है, हमारी कर्मेंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। ये जो शरीर है उसका भी परिवर्तन बहुत हुआ। बचपन में हम कैसे थे, युवावस्था में कैसे हुए, प्रौढ़ावस्था में कैसे हुए, आज क्या है, कल क्या होंगे, ये भी बदलता। हमारी इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, शरीर, सब में परिवर्तन होता है पदार्थ, लेकिन आत्मा में नहीं होता। आत्मा जो है वह अपने मूल स्वरूप में रहती है, यह अपरिवर्तनीय है। इसको सर्व प्रत्यय दर्शिनी कहा गया है। यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड इस ब्रह्म से ही निकला है, सारी सृष्टि ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है, लेकिन सारी सृष्टि ब्रह्म के समान नहीं। हमारी आत्मा है वो ब्रह्म के समान। क्यों? कि दोनों ही शुद्ध चेतन तत्व हैं, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और ब्रह्म, ये दोनों ही चेतन तत्व हैं, बाकी सब सामग्री से अलग। आत्मा का जो अस्तित्व है वो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत स्तर पर है, और ब्रह्म का है वो लौकिक स्तर पर सत्य है। कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग नहीं है। यदि हम
जिससे अनुभव करते हैं, मन, शरीर, इंद्रियां, इन सबको अलग कर दे तो जो बच जाता है निर्विशेष चिन्ह मात्रम, वह ब्रह्म का तत्व है। वही ब्रह्म है और वही आत्म तत्व रहता है। जब हम नहीं रहते तो आत्म तत्व रहता है, और वह वही है जो तत्व ब्रह्म में है। इसलिए आत्मा और ब्रह्म एक ही। ये जो अभिव्यक्ति शंकर ने दी और जो अपना सिद्धांत रखा है कि ये ब्रह्म है और ब्रह्म और आत्मा एक समान है, इसको लेके विद्वानों ने, दार्शनिकों ने बहुत सारे प्रश्न उठाए। भाई लौकिक स्तर और हमारे व्यक्तिगत स्तर दोनों में ही एक ही तत्व है, अपरिवर्तनीय है, शाश्वत है, सर्वव्यापी चेतना है और कुछ नहीं है। तो फिर वो कहते हैं ब्रह्मांड की ये जो बहुलता है, इतनी मल्टीप्लिसिटी, वह क्या है? इतने तत्व दिख रहे हैं, वह क्या है? यदि वास्तविकता का कोई और रूप नहीं है और हर उस चीज में वो व्याप्त है जिसका अस्तित्व है, तो फिर हमारे जीवन में और हमारे चारों तरफ के ब्रह्मांड के असंख्य पहलू में वो चेतना महत्वहीन क्यों है? हमें तो नहीं ध्यान आता कि हमारे अंदर ब्रह्म का अंश है, या उसमें ब्रह्म है, या उसमें ब्रह्म है। हम क्यों चेतनाहीन है? यदि वह है, सर्वव्यापी है, सब में है, तो हमारी चेतना में भी होना चाहिए। लेकिन हम तो कुछ ब्रह्म की बात करना जैसे पता नहीं किस चीज की बात कर रहे हैं, कुछ अलग ही है। ऐसा क्यों होता है? और जो एक असीम है और एक सीमाबद्धता का अस्तित्व एक साथ क्यों है? हम तो अभी चैतन्य है, फिर हमारा शरीर खत्म हो जाए और वो चेतन तत्व निकल जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? यदि ब्रह्म अविभाज्य है और सभी परिवर्तनों के परे है, तो हम उस अविभाजन के इतने प्रारूप रूपों को कैसे समझे? सृष्टि है, वृक्ष है, जंगल है, बादल है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, उन सबको हम कैसे समझे? वो तो अविभाज्य है। उनको फिर इन सब तत्वों को, जो सर्वशक्तिमान और कम से कम मूल भौतिक तत्व है, उनको कैसे समझे? हमको इतने सारे प्रभाव क्यों दिखाई देते हैं? कैसे उत्पन्न होते हैं ये सब? ये सृष्टि कैसे चल रही है? उसमें कैसे इतनी बहुलता है? क्यों जन्म होता है? क्यों समाप्त होते हैं? क्या पता कितने प्रश्न किए गए हैं। तो हम ब्रह्मांड की विविधता की व्याख्या क्यों करेंगे? कैसे करेंगे? क्योंकि ब्रह्म तो एक ही शक्ति है सब में। तो जीव जंतु जगत मनुष्य सबकी अलग अलग व्याख्या हम कैसे करें? क्योंकि तत्व तो एक ही है, एक ही है। ऐसे न जाने कितने प्रश्न किए गए, उसके कुछ के उत्तर तो सामने दिखाई देते और कुछ के उत्तर नहीं दिखाई देते। लेकिन शंकर ने इसकी एक ही वाक्य में सशक्त उत्तर दिया है। वो कहते हैं प्रत्यक्ष जगत एक स्तर पर सत्य है। एक स्थान पर प्रत्यक्ष जगत सत्य है, और वो है सत्ता मीमांसा के स्तर पर। जब सत्ता मीमांसा के स्तर पर अगर हम देखें तो फिर केवल ब्रह्म ही सत्य नजर आता है, ये सब मिथ्या नजर आता है। हमारे अपने जीवन में हमारे आसपास का वातावरण सत्य है, कुछ समय के लिए, क्षणिक है। इस सारी बहुलता के बीच ब्रह्म जो है वो निरंतर है, अपरिवर्तनीय है, शाश्वत है, हर वस्तु में व्याप्त है। वो जो शाश्वत है उसका अस्तित्व है, और जो क्षणिक है, परिवर्तनशील है, उसको वो कहते हैं कि इसका कोई शाश्वत अस्तित्व नहीं है, क्षण भंगुर है। इसलिए
इसको मिथ्या का, मिथ्या का अर्थ नहीं होना नहीं है, लेकिन है और समाप्त होने का पूरा उसका विशेषता रहती है। जो है, जो था, जो होगा के कारण, कारण जो है वो ब्रह्म है, उसी का किया सब है। वो कहता ना कि हम तो कठपुतली है, उसी ने किया था वही करता है और वही करेगा। जो कुछ था वो भी उसने किया था, जो होने वाला है वो भी वही करेगा। तो लेकिन इसमें एक विशेषता है, हम तो उसके प्रभाव में हैं, हम उसके नियंत्रण में हैं, लेकिन हम ब्रह्म को प्रभावित नहीं कर सकते। हमारे मतलब जो भी कुछ वो बनाते हैं, ब्रह्म ने जो भी कुछ निर्मित किया है, उससे उसका प्रभाव समाप्त नहीं होता, उसका प्रभाव कम नहीं होता, कोई परिवर्तन ब्रह्म में नहीं होता, और मूल प्रकृति उनकी बनी रहती है। इस बात को उन्होंने किससे समझाने का प्रयास किया है? कार्य कारण संबंध से, कार्य कारण सिद्धांत उन्होंने बताया। हालांकि ये उस समय न्याय दर्शन में भी ये विचार था, सांख्य में भी था, थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ, लेकिन कार्य कारण सिद्धांत में कारण क्या है? कारण जो जो मूल वस्तु है, जैसे उन्होंने बहुत जगह उदाहरण दिया है, दो तरह के उन्होंने बताया कार्य कारण संबंध है, एक परिणामवाद है और एक विवर्तवाद। परिणामवाद में जो ये सांख्य और न्याय मानते हैं, उसमें जो कारण है सृजन का, उत्पत्ति का, वो अपना स्वरूप बदल देता है। कैसे? उदाहरण दिया, तिल का तेल, जब हम तिल से तेल निकाल लेते हैं तो तिल कारण है जिससे तेल निकला है, तो तिल समाप्त हो जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है और तेल हमें परिणाम के रूप में प्राप्त होता है। वो परिणामवाद है। और सत्ता से सत्ता की उत्पत्ति हो गई, ये इसमें बताया है। ये सांख्य दर्शन में इस कारण को लिया गया, लेकिन शंकराचार्य विवर्तवाद मानते हैं। विवर्तवाद क्या है? आभासी परिवर्तन को, और उनके बहुत सारी पुस्तकों में, लगभग सभी जगह उदाहरण मिल जाते हैं, दो चार बहुत रिपीटेडली, कि रस्सी का सर्प प्रतीत होना, अंधेरे में रस्सी इस तरह की पड़ी है, अंधेरा है, और हमको वो एकदम सर्प का आभास होता है और हम डर जाते। लेकिन जैसे ही हम अंधकार दूर करेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि वह रस्सी थी, और यदि किसी कारण से हम अंधकार दूर नहीं कर पाए तो हम भाग के दूर चले जाते हैं। सर्प है और सर्प हमको हानि पहुंचाए। तो ये जो परिवर्तन, सर्प रस्सी तो कारण है और उसका प्रभाव क्या है? सर्प है। ये जो कारण प्रभाव संबंध हुआ वो आभास हुआ। रस्सी तो मूल रूप से रस्सी है, लेकिन अंधकार के कारण हमें सर्प का आभास हुआ, तो ये जो परिवर्तन हुआ वो क्षणिक है, और इसको विवर्तवाद का है। वो कहते हैं ये सृष्टि उसी तरह से विवर्तवाद है, वही है। जैसे ही हमारा अंधकार दूर होगा, हमें ज्ञात होगा कि यह सृष्टि मिथ्या है, क्षणिक है। जो भी परिवर्तन आ रहा है, जो हमें आज है कल नहीं है, ये कोई भी वस्तु, कोई भी जीव, कोई भी जंतु क्षणिक है, क्षणिक, अल्प समय के लिए।
यह विवर्तवाद है। जिस तरह से रस्सी कारण है और परिणाम सर्प है, उस तरह से ब्रह्म कारण है और उसका जो परिणाम है वह रस्सी। आभास है, वह सृष्टि है, यह आभास है सृष्टि, केवल आभास और कुछ भी नहीं। यदि हम इस परिणामवाद और विवर्तवाद को, जैसे रेगिस्तान में हम जाते हो, मृगमरीचिका क्या होता है? हमको तो बहुत अच्छा जल का स्रोत दिखता है, फिर वो सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि वो आभास मात्र है। तो वो कहते हैं कि सृष्टि, ये जो जगत है वो वही है, उसी तरह का है। और जैसे हमारा अज्ञान दूर होता है, ब्रह्म का विवर्त सामने आ जाता है। आभास, सृष्टि का आभास, ब्रह्म अधिष्ठान है, कारण है, आधार है, जिसके कारण ये सृष्टि हमें दिखाई दे रही, जिसके कारण हमें आकाश की नीलिमा एक आभास है, नीला थोड़ी आकाश, लेकिन हमें नीला। तो ये विवर्तवाद, जब तक अज्ञान है, शंकर कहते हैं, तब तक हम इस सृष्टि को, इस जीव जगत को सत्य मानते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा अज्ञान दूर होगा, हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, हमें इस बात का आभास होगा कि वास्तव में ये जीव जगत जो है मिथ्या है, वास्तविकता नहीं है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी, कि ये पारस्परिक नहीं है। ब्रह्म और जगत का एक दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं होता। न जगत उत्पन्न करने से ब्रह्म की शक्ति कम होती है, न इस जगत का प्रभाव उस पर प्रभाव होता है। परस्पर निर्भरता नहीं है, केवल ब्रह्म सर्वशक्तिमान है और हम एक जगत के अंग हैं, आत्म तत्व हैं। ये बात उपनिषद में कही है। 4 महावाक्य बार बार हमारे कई बार चर्चा में आए हैं। मुंडोपनिषद कहता है, वह जो जानने में न आने वाला, पकड़ने में न आने वाला, गोत्र आदि से रहित, रंग और आकृति से रहित, नेत्र कान और आदि ज्ञानेंद्रियों से भी रहित और हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से भी रहित है, तथा वह जो नित्य सर्वव्यापक सब में फैला हुआ है, अत्यंत सूक्ष्म और अविनाशी है, वह ब्रह्म है। और इसीलिए उपनिषदों में बार बार सूत्र रूप में वाक्य कहे गए और 4 महावाक्यों को शंकर ने भी तवज्जो दी। ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, ओम अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। तो ये जो है, जो अय आत्मा ब्रह्म, मतलब आत्मा और ब्रह्म को परस्पर माना है। तत्त्वमसि, तुम वही हो, मतलब हम तुम आत्म परमात्मा में भेद नहीं किया है, एक ही तत्व माना है उपनिषद में। इसलिए हम जितनी भी विविधता देखते हैं, जो भी कुछ सृष्टि में देख रहे हैं, वह क्या है? वह ब्रह्म के कारण से, ब्रह्म से का परिणाम, उनकी उत्पत्ति है, उनकी इच्छा है। कारण क्या हुआ? ब्रह्म। प्रत्यक्ष जगत क्या हुआ? इसकी उत्पत्ति। और प्रभाव का कारण से अंतर साफ है, पूरी तरह साफ है। यद्यपि हम कहते हैं कि वो मिथ्या है, भ्रामक है, लेकिन पूरी तरह भ्रामक नहीं है। मैं आपसे बात कर रही हूं, ये सत्य है, तो भ्रम कौन सा, कैसा? वास्तविकता का कोई स्वरूप तो है। ये भी हर चीज तो वास्तविक हर समय के लिए नहीं है, तो
वो कहते हैं ब्रह्मांड का अस्तित्व है, अस्तित्व तो है लेकिन परिवर्तनशील है, भ्रामक है। तो क्या वास्तविकता है, उसको 3 रूपों में रखा है। एक तो परमार्थिक वास्तविकता, एक व्यावहारिक वास्तविकता और एक प्रतिभासिक वास्तविकता। इसको अभी लेना है या अगली बार? समय आप देख लीजिए। अगले वाले में ले लीजिए तो ठीक है। हाँ, मैंने यही देखा कि आप हाँ, शायद घड़ी देख रहे हैं, नहीं तो नहीं, मैंने मैं घड़ी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हाँ मतलब दो में अपने समय को लेना है तो उसको समय अगले हो गया है। तो ये जो सत्ता है उसके बारे में हम अगले शुक्रवार ठीक को है। चर्चा कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आप सभी लोगों को, हाँ, यदि बहुत कोई बहुत मेरे को सप्लीमेंट करेंगे, कुछ मेरे को एनरिच करेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा रवि है। रविदेव जी। रविदेव जी हैं? हाँ, रविदेव जी हैं शुरू से। सर, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार सर। गुप्ता जी। नमस्ते। हाँ सर। आज बहुत ही गंभीर सार गर्भित व्याख्यान दिव्या बहन जी के मुख से सुना है, और जैसा उनका नाम है दिव्या, तो उन्होंने विषय भी दिव्य लिया है। बहन जी, इसमें आपने जितनी भी बात आज बताई है, ये सब उपनिषदों के माध्यम से है, जी और शंकर को उद्धृत करते हुए ही ये सारे विषयों का प्रतिपादन भी हुआ है। जी। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। इतने थैंक यू। गंभीर विषय को छूना हर व्यक्ति के संभव नहीं है। आप विदुषी हैं, इसलिए आपने ऐसा विषय चुना। आपका आशीर्वाद है सर। मैं इसमें एक छोटा सा निवेदन जरूर करना चाहूंगा। जी जी जरूर। मुंडकोपनिषद में जो तृतीय खंड है, हम्म उसमें सबसे पहला एक मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया हम्म समानम वृक्षम परिशस्व जाते हम्म तयोर अन्य विप्लम स्वाद अन्यस्य न तो भी चाक शीति। हम्म इसमें केवल संक्षेप में एक छोटा सा संकेत है। हम्म द्वा सुपर्णा का अर्थ ये होगा कि 2 पक्षी हैं, सयुजा हैं, सखाया हैं, और हम्म समान वृक्ष पे वो बैठे हैं। हम्म इसमें जो बाद में बोला है तयोर अन्य है, हम्म तयोर अन्य का अर्थ ही केवल इतना निकलता है कि इन दोनों में से एक। और पिप्पलम स्वाद आप ही ने बताया कि एक साक्षी भाव है, प्रेक्षक है। जी जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं, इसमें कोई हमारा संवाद ही हो सकता है, हम लोग वाद विवाद नहीं करते हैं। नहीं जी। बिल्कुल, तो संवाद ही होना चाहिए, सीखने की भावना से ही सब बात होती है। हम्म तो इसमें जब आत्म या प्रेक्षक और साक्षी भाव की बात आती है, हम्म और ये भी बात सही है कि जो ब्रह्म है वो वर्णनातीत है, उसको वर्णन हम अपनी इस वाणी से, इन इंद्रियों से तो नहीं कर सकते। लेकिन हम्म अगर कुछ भी करते हैं तो उसका 2 ही चीज है। देखा है कि आत्म तत्व का अगर आपको दर्शन करना है तो इन आंखों को खुली रखने के बजाय बंद करके करना होता है। हाँ ये सही है। भाव से। अच्छा, आंख खोलें तो बाहर का दिखता है, आंख बंद करें तो अंदर का दिखता है, उसको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। प्रज्ञा चक्षु। अब प्रज्ञा चक्षु के माध्यम से फिर हमको जो अनुभूति होती है उसको अभिव्यक्ति तो किसी शब्दों में करेंगे ना। आप ही ने कहा कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, ये सब क्या है? ये हमारे अनुभूति के विषय हैं। सही तो है। जिसको जिसको हम नहीं देख सकते, जिसके बारे में सारे प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता, वही स्थिर तत्व है। हम्म और जब हम स्वयं को देख लेते हैं, वो आत्म तत्व है। हम्म तो इसमें ये तो बात आ गई, क्योंकि सबसे ऊपर लिखा है कि जीव, ईश्वर और प्रकृति। जी ये विषय ऐसा है कि ये कहीं बॉर्डर लाइन जो है ना, कहीं इधर आ जाती है, कहीं उधर आ जाती है। ये बात बार बार आई कि अद्वैत है, तो ब्रह्म और आत्मा हमने कहा एक है। जी
अच्छा, पदार्थ है तो पदार्थ तो ये जड़ प्रकृति है ही, हाँ लेकिन ब्रह्म जो है वो एक है, ये बिल्कुल निश्चित बात है। लेकिन जितना प्राणी जगत है, चेतन जगत है, विभिन्न योनियों में है, असंख्य हैं, ये सारी आत्माएं तो हैं। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म एक है जो साक्षी भाव से देख रहा है, और और आत्मा। शरीर रूपी जितने प्राणी हैं वो प्राण जो है वो आत्मा है। तो कुल मिला के ये तीन तत्व सिद्ध होते हैं कि एक ईश्वर है, एक जीव है, एक प्रकृति है। और ये प्रकृति वास्तव में, जो आपने बड़ा सुंदर कहा कि मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि अस्तित्वहीन है, अस्तित्व तो है, रूप पर, क्योंकि वो परिवर्तनीय है, इसलिए वो मिथ्या है, उसका एक शाश्वत स्वरूप नहीं है। जी लेकिन ये तो निश्चित है कि योनि में जितने भी शरीर प्राणियों के हैं वो सब बने हुए उसी पदार्थ से हैं, हाँ और इसीलिए उन्हें पंच महाभूत तत्व कहा हमने। हम्म, तो आपने जितना कहा वो सारा विषय ऐसा है जिससे हम सहमत भी हैं, हम हर कोई व्यक्ति सहमत है, उसमें असहमति का कोई कारण ही नहीं है। बस इतना ही मेरा सा छोटा सा निवेदन है कि ये जो मुंडकोपनिषद का तृतीय खंड है, उसका जो पहला मंत्र है, ये थोड़ा सा सोचने के लिए बाध्य करता है। बस इतना ही मेरा निवेदन था। धन्यवाद थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसको जितनी बार पढ़ती हूँ मुझे नई नई बातें धीरे धीरे दिमाग में आती। शंकर दर्शन को आपने ठीक फरमाया कि समझना बहुत कठिन, बहुत कठिन विषय है। वो तत्वबोध और आत्मबोध पुस्तक पढ़ रही थी तो उसमें भी पंचीकरण का सिद्धांत भी इतना कठिन है कि बस। अच्छा, मुझे उसमें एक चीज जरूर किसी ने मैंने को सुना है कि अद्वैत का अर्थ जो है ना, पर्यायवाची उसका यह है कि वो अद्वितीय है। अच्छा द्वितीय। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। गुड गुड गुड। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। नहीं आपने गुप्ता बहुत जी, आप धन्यवाद ऐसे गुप्ता जी। सुझाव देते रहे। बहुत सुंदर। तो मैडम का आभार, सभी श्रोताओं का आभार। हम लोग इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे। मैडम इसी वार्ता को आगे समापन की ओर ले जाएंगी। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। आज भाई साहब ये इतना रोचक विषय था कि मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता था, नहीं इसलिए नहीं, मैं तो शुरू से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल मैंने अब देखा तो था। मुझे आपसे अलग से भी बात करनी पड़ेगी। आपका स्वागत है बहन जी, आपका स्वागत है। मुझे कई जगह अभी मेरे दिमाग में प्रश्न है, बहुत सारे मिल नहीं रहे उत्तर। नहीं नहीं, करेंगे, हम संवाद करेंगे, पर ये मान के चलिए आप विदुषी हैं, मैं केवल विद्यार्थी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आपका आग्रह रहता यह है तो तो बहुत कोशिश ही करते हैं। विस्तार से आपने आज ब्रह्म और आत्मा को समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद आपका। हम लोग फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को, तब तक के लिए सभी का आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।